तो बिटकॉइन ने फाइनली अपनी जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट कर दिया है ऊपर की साइड। एंड ये दूसरी बार हमें देखने को मिला है इस पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर। पिछली बार जब हमें ब्रेकआउट इस टाइप का देखने को मिला था तो वो फेक आउट के अंदर कन्वर्ट हो गया था एंड एक सडन क्रैश आ गया था। अब यहाँ से क्या रियल पंप आएगा, क्या एक बड़ी रिकवरी आने वाली है, आइए सारी चीज़ें समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही समझेंगे कि किस जगह पे एंट्री लेनी है, कैसे हमें एग्जिट लेना है एंड क्या टारगेट्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के साथ फंडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल शेयर करूंगा, जहां पे मैंने पर्सनली $1 लाख वाला अकाउंट खरीद लिया है। कैसे आप लोग भी खरीद सकते हो कुछ पैसे देके, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहां पे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि किस तरीके से मार्केट क्रैश कर रही है एंड कैसे रिकवरी आ सकती है। अभी फिलहाल बॉटम लेवल से ऑलमोस्ट हमें एक छोटी रिकवरी देखने को मिली है। एंड अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंफर्म हो जाएगा अगर ये जो कैंडल अभी जो कैंडल बन रही है ये बुलिश बनती है एंड प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक कर देती है। डेट मीन्स कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर ये $86,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है वीकली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट दोबारा से बुलिश हो सकती है एंड चांसेस आर हाई कि हमें एक रियल रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक ये कैंडल वीकली के अंदर $86,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि केयरफुल रहना। बिकॉज लास्ट टाइम ये जो कैंडल पैटर्न बना है ये थोड़ा सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जहाँ से हो सकता है हमें क्रैश भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली के अंदर जो बन रही है इसकी क्लोजिंग $86,000 के ऊपर होनी चाहिए। वहीं अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है, जिस ब्रेकआउट का सब लोग वेट कर रहे थे। बट अभी भी प्राइस को अगर आप देखोगे तो 250 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा सा बेरिश है। अभी फिलहाल डेली कैंडल क्लोजिंग अगर डेली चार्ट के हिसाब से $90,000 के ऊपर होगी तो एक रियल पम्प और एक रियल रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, जिसके बाद बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हम लॉन्ग लेने जा सकते हैं एंड वो एक रियल रिकवरी का सिग्नल होगा। नाउ करंटली मार्केट को देखते हुए ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के आने के बाद $90,000 हमारा पहला टारगेट रह सकता है शॉर्ट टर्म में, जहां तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस हमें जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन का। वहीं अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की 4 आवर चार्ट के बारे में, यहाँ पे भी सिमिलर अपडेट है। ब्रेकआउट एक प्रॉपर हमें देखने को मिला है, कुछ बुलिश कैंडल बन रही है। यहाँ पे भी अगर ये जो कैंडल पार्टिकुलर जो अभी बन रही है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, यानी कि 4 आवर कैंडल अगर $85,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारे लिए एक लॉन्ग ट्रेड का मौका बन जाएगा। देन हमारा टारगेट जो फर्स्ट रहेगा वो $90,000 रहेगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो $85,000 के ऊपर अगर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड लेने जा सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा $90,000 का रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि प्राइस $90,000 के एरिया तक जाए, वहां से रिजेक्शन ले एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो हम एक शॉर्ट की प्लानिंग कर पाएंगे। तो बात करें अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथेरियम से, जहाँ पे डेली चार्ट के अंदर इथेरियम के अंदर भी एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न हमें देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। फाइनली बहुत दिनों बाद आया है। उम्मीद यही है कि एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिलेगी, बट रिकवरी नहीं भी आती है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा इथेरियम को डम में जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट आप करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के हम निकल सकते हैं यहाँ से क्रिप्टो मार्केट से। नेक्स्ट है हमारे पास बीएनबी कॉइन, जो कि करंटली हम देख सकते हैं ओवर वैल्यू मैंने बताया था थोड़ा हो चुका था। अभी फिलहाल $505 तक आता है तो एक अच्छा बाय यहाँ पे रह सकता है। डेट वाई यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी मैंने ला के छोड़ा हुआ है। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन, जिसका सिमिलर अपडेट है। चेन लिंक भी अभी तक आप देखोगे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करा है, ऑल ओवर एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। 10.17 एक एरिया रहेगा इसका, जहां से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक प्रेस आया तो एक सडन जंप देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव पोल्का डॉट कॉइन, जो कि अगेन अपने बॉटम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एक रेंज मूवमेंट के अंदर। इसके अंदर भी कुछ सिमिलर अपडेट हमें देखने को मिलता है कि बाइंग करनी है तो ऑल ओवर बॉटम के आसपास है, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बाय कर सकते हो। बाकी लो रिस्क वाली बाइंग करनी है तो 3.681 के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा सकता है। देन वी हैव एवलॉन्च, इसका अगेन सिमिलर अपडेट है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 16.23 कैन बी अ गुड एरिया जहां पे हम लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जिसका लिमिट ऑर्डर $112 एंड $80, ये दो लेवल रह सकते हैं जहां से क्विक रिकवरीज के अंदर आ सकती है। फिर हमारे पास ट्रोन कॉइन आता है, टीआरएक्स कॉइन, जो बुलिश देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है ट्रेंड को। मेरे हिसाब से बाकी कॉइन्स के मुकाबले ज्यादा फॉल भी ये नहीं कर रहा है, तो टीआरएक्स कॉइन कैन बी अ गुड ऑप्शन जिसको हम स्पॉट के अंदर लेके रख सकते हैं। फिर नियर प्रोटोकॉल हमारे पास है, जिसका लिमिट ऑर्डर $2 के आसपास रहेगा। लास्ट में हमारे पास एक्सआरपी कॉइन आ जाता है, जो वैसे तो अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, रिकवरी यहाँ से आ सकती है, बट क्योंकि ये सपोर्ट बहुत बार टेस्ट हो चुका है तो ये ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बनेंगे। इसलिए अगर इसके अंदर एक सेफ बाइंग करनी है तो $1.30 कैन बी अ गुड एरिया जहां से एक सेफ बाइंग बनाई जा सकती है।
तो ये ऑल ओवर अपडेट था ऑल्ट कॉइन्स का। बिटकॉइन का अपडेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एक साइड मूवमेंट अभी हम मैं नहीं बोल सकता कि ऊपर जाने वाली है मार्केट, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद देखने को मिली है, स्पेशली ये ब्रेकआउट के बाद, जिसके बाद चांसेस क्रिएट हुए हैं कि शायद हमें ऊपर जाते हुए दिख जाए। कैसा होगा तो कैसे हम ट्रेड लेंगे वो मैंने आपको बता दिया। $85,000 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट पूरे तरीके से बुलिश हो सकती है और $90,000 का टारगेट हम हिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड की मैं प्लानिंग करूंगा ब्रेकआउट के बाद। उससे पहले तक हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है, या तो एक प्रॉपर रिजेक्शन का पंप आने के बाद, या फिर हम जब ब्रेकआउट आए उसके बाद एंट्री लेंगे। तो ये था ऑल ओवर मार्केट का अपडेट। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यूजफुल चीज जो है वो शेयर करने वाला हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा सुन लेना। प्रोजेक्ट का नाम है बिटफंडेड। अब बिटफंडेड क्या है, यहाँ पे आपने प्रॉप फर्म का नाम सुना होगा, जैसे फॉरेक्स के अंदर होती है वैसे ही ये प्रॉप फर्म क्रिप्टो के अंदर है, जहाँ पे आप फंडिंग अकाउंट बाय कर सकते हो एंड आप चैलेंज को अगर पास करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ कमा लोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सा अकाउंट किस टाइप से यहाँ पे मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो $79 है, जहाँ पे $79 में आप बेसिकली $5,000 का अकाउंट आपको मिलेगा। एंड अगर आप इनके चैलेंज को पास करते हो तो $5,000 से आप उसके बाद जो प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% 90% आप विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे $10,000 का अकाउंट भी है, $25,000 का भी अकाउंट है। मैंने पर्सनली यहाँ पे जो अकाउंट ले रखा है वो आप देख सकते हो, $1,00,000 का यहाँ पे अकाउंट ले रखा है। अकाउंट खरीदने के बाद यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, एक ट्रेड का दिखेगा। डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा कि कितना लॉस आपका हुआ है, कितना प्रॉफिट आपका हुआ है, कितनी इक्विटी आपके पास बची है। यहाँ पे ये भी शो करेगा कि देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है मैक्सिमम लॉस जो है वो मैं यहाँ पे $90,000 तक कर सकता हूँ। अगर मेरा लॉस जो है वो $90,000 के आसपास पहुँचता है तो मेरा ये अकाउंट फिनिश हो जाएगा और 800 कुछ डॉलर जो मैंने यहाँ पे खर्च किए थे इस अकाउंट को खरीदने के लिए वो मेरे यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। वैसे ही दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारे पास है जो प्रॉफिट टारगेट है वो $1,08,000 के आसपास है, यानी कि वही 8% का टारगेट है और 10% का मैक्सिमम लॉस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया जो है साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या क्राइटेरिया है। स्टेज 1 के अंदर आप देख सकते हो $1,00,000 का अकाउंट मुझे मिल गया है। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, 5x की लिवरेज है जो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन लगभग मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है। डेली लॉस जो है मैक्सिमम वो $5,000 का मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यानी कि वही लगभग आ गया हमारा 5% डेली का लॉस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। $5,000 से ऊपर का लॉस नहीं करना है मुझे एक दिन। उसके बाद मैक्सिमम टोटल लॉस यहाँ पे आ गया $10,000 का, जहाँ पे $64 मैंने सिर्फ लॉस करा अभी। तो मैक्सिमम लॉस ये मैं $10,000 तक ले सकता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट जो है $8,000 का है। $8,000 का मुझे प्रॉफिट बना है। अगर मैंने $8,000 का प्रॉफिट बना लिया तो स्टेज 1 को मैं यहाँ पे पार कर जाऊंगा। उसके बाद स्टेज 2 आएगा जहाँ पे वही सेम चीज़ ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे $5,000 का ऑलमोस्ट डेली लॉस जो मैं ले सकता हूँ वो भी सिमिलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट जो है वो भी कम हो जाएगा। फिर स्टेज 3 हमारे पास आएगी जहाँ पे डेमो अकाउंट से सीधे हम लाइव अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। $1,00,000 का वही फंड हमें मिलेगा दोबारा से एंड वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एंड ऑल ओवर अगर आप तीनों स्टेज को अच्छे से पास कर लेते हो, आप इनके चैलेंज को निकाल देते हो, तो आपको एक समझ लो ये ट्रेडिंग एग्जाम है, इसको अगर आपने निकाल दिया तो आप 80% से 90% अप टू 90% अपना जो अमाउंट होगा, जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको विड्रॉल कर पाओगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है। अगर मैं मान लो $10-20,000 यहाँ पे बना लेता हूँ $1,00,000 से, तो उसमें से अगर मैं $10,000 यानी कि 10 लाख रुपए विड्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है आपको सोचो। $800 से $10,000 बनाना आसान है या फिर $1,00,000 से $10,000 बनाना आसान है, रूल्स को फॉलो करते हुए। एंड ऐसे रूल्स नहीं है कि बहुत अलग रूल्स हैं, सिंपल से ये ट्रेडिंग रूल्स हैं जो हमें जनरली भी करने चाहिए फॉलो, जहाँ पे हम एक रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे अकाउंट खरीदना है, कैसे एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो अभी जाके आप इनका कोई भी अकाउंट यहाँ पे खरीद सकते हो, क्योंकि मैं ट्रेड करना स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव, तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर पाओ, इसलिए आप चाहो तो अकाउंट जाके खरीद लो। क्योंकि अकाउंट अगर आपके पास यहाँ पे होगा तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करोगे तो ये आपका यहाँ पे फायदा बनेगा। बट ध्यान रहे अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको ट्रेड करनी है। चैलेंज को पास कर लोगे तो अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। $79 से स्टार्ट है, बट मैं रिकमेंड करूंगा $99 वाला लेना। एंड हाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर आप $99 वाला अकाउंट ले रहे हो तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 105 106 यूएसडीटी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े फीस वगैरह भी कटती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ $100 डाल के 99 वाला अकाउंट परचेज कर दो तो वो परचेज नहीं हो पाएगा, फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए एटलीस्ट 105 106 उस अकाउंट में आपके पास होने चाहिए जिस अकाउंट से आप यहाँ पे बेसिकली खरीद रहे हो $99 वाला
अकाउंट। बाकी इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दिया है एंड इसकी पूरी डिटेल जो है मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी है, जिसका लिंक अगेन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी गाइड और वीडियो के साथ शेयर करा हुआ है कि कैसे आपको परचेज करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। बाकी 1-on-1 भी मैंने आपके साथ यहाँ पे मीटिंग के लिए नंबर दिया है यहाँ पे अपने ग्रुप के अंदर ही, जिसको जाके मैं बोलूँगा कि ज्वाइन ज़रूर से करना, क्योंकि यहाँ 1-on-1 आप मुझसे सीख सकते हो कि इसके अंदर कैसे चैलेंज को पास करना है एंड कैसे सारी चीज़ों को करना है। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।